प्रभु जी देखिए अनदेखी शत्रु शैतान को यीशु मसीह नासरी के नाम से बांधते हैं प्रभु जी। हर एक के प्रभु जी कानों में, हृदय में, प्रभु जी सुनने वाले मन दीजिए, आपका वचन सुनने पाए क्लियर रीति से। प्रभु अनुग्रह करे, गाना के द्वारा केवल आपके नाम की महिमा हो। प्रभु जी आप ही सहायता मदद कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो वचन प्रभु जी आपने रखे हैं प्रभु जी, उसके द्वारा मुझसे बातें कीजिए। वचन बोलने वाले अपने दास को आत्मा से भर करके अगुवाई कीजिए। प्रभु यीशु आप अनुग्रह करें, धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आप सच्चा महान जीवित परमेश्वर है प्रभु जी, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी कितना महान दयालु परमेश्वर है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु रात्रि के समय में आप अनुग्रह करें। प्रभु जी आप ही अगुवाई कीजिए इस मीटिंग और प्रार्थना में। प्रभु जी आप ही सहायता कीजिए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी आदर मान बढ़ाई को देते हुए छोटी बिंदी प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ पिताजी, आमीन। मेरी आवाज सबको आ रही है? सभी को आवाज आ रही है मेरी? आ रही है लेकिन बहुत दूर से बोल रहा है ऐसा लग रहा है। हाँ ठीक है ठीक है। अभी ठीक है? ठीक है। तो हम प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाएंगे। जो भाई बहन गीत गाना चाहते हैं तो वो गा सकते हैं। गाना गिनती 565 सियोन के किताब में से मैं गा रहा हूँ। मेरा सब कुछ है प्रभु, आज मैं तुझे सौंपता हूँ। ले प्रभु मुझे अब तू ग्रहण, अब मुझे कर तू। ले प्रभु मुझे अब तू ग्रहण, अब सहन मुझे मुझे कर तू। कर दो, मेरे मेरा आत्मा प्राण शरीर, मेरे 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 सोच विचार और काम, राम, मेरे मेरे आत्मा आत्मा प्राण प्राण शरीर, शरीर, मेरे मेरे सोच सोच विचार और विचार और काम, काम सबको सब सौंपता हूँ मैं। मैं ले प्रभु अब मुझे तू, तो सबको कुछ सौंपता सौंपता हूँ हूँ मैं। मैं। ले ले प्रभु मुझको अब मुझे मुझे तो तू, तेरे मेरे लिए लिए प्रभु प्रभु जीना जीवन। चाहता हूँ। तेरी महिमा सदा हो, तेरे तेरे लिए लिए प्रभु प्रभु जीना जीना चाहता चाहता हूँ। हूँ। तेरी मेरी महिमा महिमा सदा सदा हो, हो। मेरा मेरे सब कुछ सब कुछ है है प्रभु, तू, आज मैं उसमें तुझे तुझे सौंपता सौंपता हूँ। हूँ। ले प्रभु मुझे अब तू ग्रहण, अब मुझे कर तू। ले प्रभु मुझे अब तू ग्रहण, अब मुझे कर तू। चमका अपना प्रेम मुझ में, जीवन ज्योति अनुग्रह। चमका अपना प्रेम मुझ में, जीवन ज्योति अनुग्रह। बढ़ने पाऊँ मैं प्रभु जी, तुझ में जीवित मैं रहूं। बढ़ने पाऊँ मैं प्रभु जी, तुझ में जीवित मैं रहूं। तेरी बड़ाई करना चाहता हूँ मैं, तेरी महिमा सदा हो। तेरी बड़ाई करना चाहता हूँ मैं, तेरी महिमा सदा हो। मेरा ये सब सब कुछ कुछ है ये प्रभु, प्रभु। आज मैं तुझे सौंपता हूँ। ले प्रभु मुझे अब तू ग्रहण, अब मुझे कर तू। ले प्रभु मुझे अब तू ग्रहण, अब मुझे कर तू। मेरे यहाँ तेरे काम और करे तेरी सेवा, मेरे यहाँ तेरे काम और करे तेरी सेवा।
तेरी सेवा में मैं रहूं, जीव से तेरी प्रशंसा, तेरी सेवा में मैं रहूं, जीव से तेरी प्रशंसा, तेरे लिए मन में प्रेम तू भर दे, तेरी महिमा सदा हो, तेरे लिए मन में प्रेम तू भर दे, तेरी महिमा सदा हो। मेरा सब कुछ है प्रभु, आज मैं तुझे सौंपता हूँ, ले प्रभु मुझे अब तू, ग्रहण अब मुझे कर तू, ले प्रभु मुझे अब तू, ग्रहण अब मुझे कर तू। धन्यवाद। धन्यवाद भाई सुंदर गीत के लिए। और कोई भाई बहन गीत गाना चाहता है तो गा सकते हैं। 614 एक और गाना गाएंगे। और किसी को, आप एक गाए भाई, ठीक है। और किसी को। जय मसीह की भैया। जय मसीह की। आई एम परमेश्वर महिमा के लिए एक सॉन्ग गाई। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी न डरूंगा कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, मेरी जरूरत को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको,
प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय ज़रूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय ज़रूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूँगा। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय ज़रूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय ज़रूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय ज़रूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय ज़रूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। आमीन। धन्यवाद सुंदर गीत के लिए। एक और लास्ट गीत हम गाएंगे, जो भी कोई गाना चाहते हैं वो गा सकते हैं। एक और सॉन्ग हम गाएंगे। एक और सॉन्ग हम गाएंगे, यदि कोई गाना चाहता है तो गा सकते हैं। मैं गा सकते हैं भैया। हाँ गाइए। 614 गाना गिनती 614। जीवन दिया मेरे लिए, जी उठा साथ रहने के लिए, सदा वह मुझको ले चलता है, फिर से आता वह ले जाने के लिए। सदा वह मुझको ले चलता है, फिर से आता वह ले जाने के लिए। यीशु काफी है, यीशु काफी है, हर दशा में और परिस्थिति में मेरे जीवन में यीशु काफी है। शैतान की नाना परीक्षाओं में कभी न मैं पीछे हटूंगा। शैतान की नाना परीक्षाओं में कभी भी मैं ना पीछे हटूंगा। संसार और शरीर मुझे खींचते हैं, उनकी ना सुनूं मैं आगे बढ़ूंगा। संसार और शरीर मुझे खींचते हैं, उनकी ना सुनूं मैं आगे बढ़ूंगा। यीशु काफी है, यीशु काफी है, हर दशा में और परिस्थिति में मेरे जीवन में यीशु काफी है।
हरी चराइयों में बैठाता है, निर्मल सोते के तेरे पास पास ले ले चलता चलता है। है, हरी हरी चराइयों में चराइयों में बैठाता बैठाता है, है, निर्मल सोते के पास ले चलता चलता है। है। हर हर पल वह पल वो मुझको मुझको तृप्त तृप्त करता करता है, है, मृत्यु की मृत्यु की तराई में तराई में संभालता संभालता है। है। हर पल वह मुझको तृप्त करता है, मृत्यु की तराई में संभालता है। यीशु काफी है, यीशु काफी है, हर दशा में और परिस्थिति में मेरे मेरे जीवन जीवन में में यीशु यीशु काफी काफी है। है, चाहे मुझे सब वे सब छोड़े छोड़े त्यागे, त्यागे, शरीर शरीर मेरा मेरा यदि यदि सड़ सड़ भी भी जाए, जाए, चाहे चाहे मुझे मुझे सब सब छोड़े छोड़े त्यागे, त्यागे, शरीर शरीर मेरा मेरा यदि यदि सड़ सड़ भी भी जाए, जाए, धन धन संपत्ति संपत्ति सब सब यदि दूर यदि दूर जाए, जाए, चाहे चाहे मेरे मेरे वे वे शत्रु बन शत्रु बन जाए, जाए, धन धन संपत्ति संपत्ति सब सब यदि दूर यदि दूर जाए, जाए, चाहे चाहे मेरे मेरे ये ये शत्रु बन शत्रु बन जाए, जाए। यीशु काफी है, यीशु काफी है, हर दशा में और परिस्थिति में मेरे जीवन में यीशु काफी है। धन्यवाद। धन्यवाद भाई सुंदर गीत के लिए, और आप सबके लिए भी प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। सबको जय मसीह की। और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक जय और दिन दिया। मसीह। जय मसीह की बहन, जय मसीह की, कि उसने हमें एक और दिन दिया है ताकि हम उसके साथ संगति करें। और पिछले दिनों में भी जिस प्रकार से जो अध्ययन हमारा चल रहा है कि परमेश्वर की आवाज को सुनना, और परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसके बाद हम परमेश्वर के पर्वत शिखर के अनुभव को हम सीख रहे थे। और पिछले दिनों में हमने 18 अनुभवों को हम देख चुके हैं। जैसा कि जहां तक मैं पहुंच पाया हूं, जहां तक हमने सीखा है, वो हमने 18 अनुभव हम देख चुके हैं कि परमेश्वर हमको अलग अलग रीति से हर समय हर परिस्थिति में एक नया अनुभव देता है। चाहे हम शादीशुदा हैं, चाहे हम बिना शादीशुदा हैं, चाहे हम बूढ़े हैं, चाहे हम जवान हैं, चाहे हम बच्चे वाले हैं, चाहे हम कैसे भी क्यों ना, हर एक को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा एक नया अनुभव देता है, और अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग अनुभव देता है। तो उन अनुभवों को हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार कौन से आत्मिक जीवन में हम बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से हम परमेश्वर की आत्मिकता की ऊंचाई में और उसकी आत्मिकता के स्तर में हम कहाँ पहुंचे। यदि हमको जांचने का विषय मिले, और प्रभु ने चाहा तो यदि हम अपने आप को जांचे, तो हम इन बातों में अपने आप को जांच सकते हैं कि हम अपने आत्मिक जीवन में कितनी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। और यही हमारी आत्मिकता की दशा को दिखाएगा। आज का अध्ययन हम पढ़ेंगे यशायाह 44 अध्याय को, और 19वें पर्वत शिखर को, जो आत्मिक जीवन की ऊंचाई है उसको हम देखेंगे। यशायाह 44 अध्याय, Isaiah chapter 44 verse 1 and 8 तक। यशायाह 44 अध्याय पहले वचन से लेके 8 वचन तक कोई भी एक जन पढ़ सकता है। परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इस्राएल, सुन ले, तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है तेरी सहायता करेगा। यूं कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यरूशलेम, मत डर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा।
मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। वे उन मजनू के समान बढ़ेंगे जो धराओं के पास घास के बीच में होते हैं। कोई कहेगा मैं यहोवा का हूँ, कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा का हूँ और अपना कुल नाम इस्राएली बताएगा। यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। जब मैंने प्राचीन काल में मनुष्यों को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरे सामना उसको प्रचार करे या बताए या मेरे लिए रचे अथवा होने वाले बातें पहले ही से प्रकट करे। मत डरो और न भयभीत हो। क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे कोई छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं। मैं किसी और को नहीं जानता। प्रभु इस पढ़े गए वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय में जो आपने हमारे लिए दिया। और पैर पूजी मुझे और मेरे भाई बहनों को आपने सुरक्षित रखा। जो पैर पूजे आपके द्वारा चुने गए, छुड़ाए गए, दाम देकर मोल लिए गए, हम सबको आपने इकट्ठा किया और अपने बाड़े में रखा और अपनी सुरक्षा में रखा। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज के वचन अध्ययन में आप हम सबकी सहायता कीजिए। हे प्रभु, हम सब आपसे सीखना चाहते हैं और हम आपके समान बनना चाहते हैं। हम में से हर एक जन आपकी आवाज को और आपकी बातों को सुनने सके। हे प्रभु, हम यहाँ किसी मनुष्य की बातों को नहीं और ना ही हम बुद्धिमानी की बातों को सीखने के लिए आए हैं, लेकिन पैर पूजी हम तो आपकी समानता में बढ़ने के लिए और अंश अंश करके आप में बढ़ने के लिए पैर पूजी आप हमें सहायता करना। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को आपके हाथ में देते हैं। मैं भी अपने आप को आपके चरणों में रखता हूँ। प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं इस बात को कि किस रीति से परमेश्वर यशायाह और हिजकिय्याह के द्वारा उस समय में बातें कर रहा है। और हम ये बात यशायाह की किताब को पढ़ते समय इस बात को बहुत अच्छी रीति से जानते हैं कि ना तो ये बंधुआई में गए हैं, ना ही ये कैद में गए हैं, ना ही इनके ऊपर कोई राजा शासन कर रहा है, ना ही अभी तक इनके जीवन में कोई संकट या सताव आया है, ना ही इन लोगों को कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन परमेश्वर आने वाले भयंकर क्रोध से बचाने के लिए इनको अपने आत्मा की अगुवाई में और अपने लोगों की अगुवाई में लेकर के बता रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा कि तूने ये जो काम किया है इसके कारण क्या होगा कि भैया नाश होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन हिजकिय्याह क्या कहता है कि मेरे मेरे रहते समय नगर में तो कम से कम शांति बनी रहेगी ना, ऐसा करके हिजकिय्याह कहता है। तब हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर का वचन जब तक हिजकिय्याह जीवित रहा उस समय तक उस जगह में बड़ी शांति बनी रही। कोई रोने की आवाज नहीं, कोई कराहने की आवाज नहीं, कोई चिल्लाने की, मारने की कुछ आवाज नहीं। लेकिन जैसे ही हिजकिय्याह मरा होगा, मेरा मानना यह है जैसे ही हिजकिय्याह मरा, जिस दिन उसकी आंख बंद हुई उस दिन से इजरायली लोग डर गए होंगे, क्योंकि हिजकिय्याह और परमेश्वर का दास यशायाह हिजकिय्याह के जीवन में बड़ा काम को बताया। हिजकिय्याह चंगा हुआ, ठीक हुआ, प्रभु ने उसे ठीक किया। और आगे चल करके यशायाह के 40वें अध्याय के दूसरे भाग खंड को हम देख रहे हैं। यशायाह का पहला अध्याय से लेकर के 39 अध्याय तक ये पहला भाग है और यशायाह के 40वें अध्याय से लेके आखिरी 66 अध्याय तक ये दूसरे भाग खंड को हम देख रहे हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर अपनी तुलना कर रहा है, कैसे मूर्तियों के साथ वो लोग परमेश्वर की तुलना कर रहे हैं।
और किस रीति से परमेश्वर उनको यशायाह के 43वें अध्याय में दोहरे अधिकार के साथ उनको बोल रहा है कि मैंने तुम्हें नाम लेकर के बुलाया है, मैंने तुम्हें छुड़ाया है, तुम मेरे ही हो, ऐसा करके उनकी सुरक्षा कर रहा है। और आज इसके 44वें अध्याय में हम देख रहे हैं कि जब उसने सुनसान भूमि में देखा, क्या देखा कि सुनसान भूमि, मरुस्थल भूमि की नाई इजरायली लोग निष्फल हैं, उनके अंदर कोई फल नहीं है, उनका जीवन फलदायी नहीं है, उनके जीवन से फल पाने की आशा भी कोई नहीं रख सकता है। यदि वो लोग मरुभूमि के समान हैं तो उनमें बहुत ज्यादा पानी डालने पर भी उसमें सुधार नहीं आएगा। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन बहते हुए जल के स्रोते के समान है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो जल मैं तुझे दूंगा वो तुझमें एक स्रोता बन जाएगा और अनंत काल तक उबड़ता रहेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि यदि हमारा जीवन ही बंजर है, यदि हमारे जीवन में ही कोई परमेश्वर की आत्मिकता का कोई फल ही नहीं है, तो कितना भी हम पानी डालें, कितना भी खाद डालें, कितना भी उसको मेहनत करें, वो कभी जिंदगी में उसमें फल नहीं आ सकता है, ना ही वो हरा भरा हो सकता है। परमेश्वर ने देखा, क्या देखा? जब आप इस वचन को पढ़ोगे कि किस प्रकार से कहता है 2 वचन में, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। मैं उन मजनुओं की नाई बढ़ाएंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं, ऐसा करके लिखा है। परमेश्वर देखता है। परमेश्वर ने क्या देखा कि परमेश्वर देख रहा है ये लोग निष्फल हो चुके हैं। परमेश्वर इनके आने वाले भविष्य को देख रहा है, इनके अंदर पूरा उनको काट दिया गया, सिर्फ एक ठूंठ बचा है। जैसा कि भविष्य वक्ताओं की पुस्तक में लिखा है, एक ठूंठ में भी परमेश्वर अपनी आशीष को रखता है, जड़ से नहीं उखाड़ा है। आप एक वचन पढ़िए व्यवस्था विवरण में, वहां किस प्रकार से वो बताया गया है। व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय का 10 वचन। जिसको मिला पढ़ सकते हैं। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गर्जने वालों से भरी हुई मरुभूमि पर पाया। उसने क्या कहते? उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आग के पुतले के समान उसके सुधे हाँ रखी। ठीक, एक सेकंड होल्ड कीजिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि परमेश्वर किस रीति से आ, उनको बोल रहा है। उसने उनको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उनके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आंख की पुतली के समान उसकी सुधि रखा। ऐसा करके यहाँ पर मूसा जब गीत गाते समय, जब वो छुटकारे के गीत को गा रहा है, यहाँ पर वो स्मरण करा रहा है इजरायली लोगों को कि कैसे तुम लोग छुड़ाए गए हो, हाँ, कैसे तुम लोग परमेश्वर के द्वारा रोपे गए हो, कैसे परमेश्वर तुमको सुनसान जंगल में से सुरक्षित लेकर के आया है। और यशायाह भी अपने परमेश्वर की अगुवाई में उसी बात को कह रहा है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि को जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, ऐसा करके वो कह रहा है। और यदि हम देखें इजराइल लोगों का जीवन कितना भयानक जीवन है। वो परमेश्वर से मुंह फेर लिए है, परमेश्वर की आराधना नहीं करते, परमेश्वर के घर को प्रेम नहीं करते, परमेश्वर के
और सारे के द्वारों को उन्होंने बंद कर दिया। परमेश्वर के लिए वो दीप नहीं जला रहे, परमेश्वर के लिए वो धूप भी नहीं जला रहे, परमेश्वर के लिए वो होम बलि भी नहीं चढ़ा रहे। परमेश्वर की तरफ उन्होंने विश्वासघात करके उसको पीठ दिखा रहे हैं। ऐसे समय में परमेश्वर उनको कह रहा है कि तुम एक ऐसे वीरान सुनसान जंगल के और मरुस्थल के समान हो जिसमें कितना भी पानी डाला जाए तो भी वो फल नहीं ला सकता। और यही चीज परमेश्वर यशायाह के समय में याद दिला रहा है, और वो कह रहा है कि कैसे तुम लोग हो। यहां पर परमेश्वर 3 वचन में और 4 वचन में कहता है, बड़ी सांत्वना के साथ वो कह रहा है, ये 2 वचनों को आप मिला दोगे तो एक सीधी लाइन निकल करके आएगी। वो लाइन है कि परमेश्वर की इच्छा है कि वो बहुतायत से फल लाना, और यही अनुभव इस ऊंचाई का है। परमेश्वर की इच्छा है बहुतायत से फल लाना। क्यों हम फल लाना? प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। इसलिए लिखा है, जो डाली फलती नहीं है उसे वो काट डालता है। इसलिए यहां पर हम देख रहे हैं, चाहे सालों से, चाहे पीढ़ियों से पीढ़ी तक निष्फल रहे हो, लेकिन साधारण विश्वास के साथ और पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के बाद हमारा निष्फल जीवन भी बहुतायत से फलवंत हो सकता है। ऐसी आशा वो यहाँ इजराइलियों को दी गई है और भविष्य की आशा दी गई है। और वो कहता है कि तुम्हारा जीवन कितना भी निष्फल क्यों ना हो, परमेश्वर उसको फलवंत कर सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने एक व्यक्ति को वहां पर लेकर के आया है। उस व्यक्ति को पढ़िए जरा, यशायाह 44 अध्याय और उसका 2 वचन। यशायाह 44 उसका वचन भाग 2। मेरी आवाज सबको आ रही है? तेरा तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता गया आया और तेरी सहायता करेगा। जो कहता है, हे मेरे दास याकूब है, मेरे चुने हुए यसु यशूरून, मत डर। यहाँ पर परमेश्वर ने एक नए व्यक्ति का नाम जोड़ा है और उसका नाम है यशूरून। यशूरून नाम का व्यक्ति है। यशूरून के नाम का मतलब बाइबल में खरा व्यक्ति लिखा है, एकदम खरा, जो पक्षपात नहीं करता, जो गलत नहीं करता। जब आप व्यवस्था विवरण और उसके 32 अध्याय के 15वें वचन को जब आप ध्यान से पढ़ते हो तो वहां इस बात को देखने के लिए मिलेगा। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय का 15वां वचन। पढ़िए, व्यवस्था विवरण। परंतु परंतु यशूरून मोटा होकर लात मारने लगा, तो तू मोटा हो और हष्ट पुष्ट हो गया और चर्बी से छा गया। तब उसने अपने सृजनहार ईश्वर को तज दिया और अपने उद्धार मूल चट्टान को तुच्छ जाना। यहाँ पर यशूरून के बारे में लिखा गया कि वो मोटा ताजा होकर लात मारने लगा, और लिखा है मोटा होकर हष्टपुष्ट हो गया और चर्बी से छा गया। तब उसने अपने सृजनहार ईश्वर को त्याग दिया, अपने उद्धार मूल चट्टान को उसने क्या किया है? तुच्छ जाना है।
यही बात इजरायली लोगों को याद दिला रहा है परमेश्वर। एक खरा व्यक्ति, एक परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति, जिसको परमेश्वर कह रहा है कि तू मेरा चुना हुआ है, मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशूरून, ऐसा करके वो बुला रहा है। वो बोल रहा है कि गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करता आया, और तुझे मैंने चुन लिया, और तुझे मैंने अपने अनुग्रह से संभाल करके रखा, और तेरी रक्षा किया, और पल पल तुझे मैं सींचता रहा, पल पल तुझे मैं चाहता रहा कि तू फल दे, तू फलवंत हो, तू बढ़े, तू आशीष पाए, तू आशीषमय हो। लेकिन यहाँ व्यवस्था विवरण में क्या लिखा है? और उसने परमेश्वर को क्या किया है? तज दिया है। अब वो कैसा हो गया है? बंजर। और बंजर भूमि पर परमेश्वर आशा रखता है उससे कि उसमें फल लगेगा। आपसे और मेरे से भी परमेश्वर यही आशा रखता है कि हम एक ना एक दिन उसके लिए फल लाएंगे। एक ना एक दिन हम उसको बताएंगे कि प्रभु जी हम आपके द्वारा उद्धार पाए हुए हैं। एक ना एक दिन परमेश्वर अपनी आशा को हमारे जीवन में पूरा होते हुए देखेगा। इसीलिए परमेश्वर इस प्रतिज्ञा को रखा है। उसने पहले से उसके जीवन को, जो श्राप से और अपराधों से और बहुत सारी बातों से भरा हुआ था, उसको देख लिया। और देखने के बाद जहां भी वो जाते थे वहां दुख, उन्हें उन्हें लज्जा, उन्हें पाप, और परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार, और जो उस पर विश्वास करते हैं उसके जीवन के अनुसार परमेश्वर की प्रतिज्ञा उनके जीवन में थी। लेकिन उन्होंने कभी उस प्रतिज्ञा को स्मरण नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनका जीवन बंजर भूमि के समान हो गया है। उसमें कितना भी पानी डालो तो भी वो फलवंत नहीं होगा, कितना भी खाद डालो तो भी वो फलवंत नहीं होगा। ये यशरून के विषय में बात करता है। ऐसा जीवन लेकर के, ऐसे जीवन में परमेश्वर चाहता है कि जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। पढ़िए, पढ़िए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। जो उस पर विश्वास करता है उसके जीवन में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी, ऐसा करके प्रभु यीशु मसीह के ने भी कहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 7 अध्याय के 37-38 वचन में पढ़िए। जिसको भी मिला है पढ़ सकते हैं। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर भरोसा करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। और उन 38 पढ़ा ना? हाँ, हाँ, ठीक है, 39। ठीक है। यहाँ 38 में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी, ऐसा करके वो प्रतिज्ञा कर रहा है। वो अपनी तरफ से प्रतिज्ञा नहीं दे रहा है, वो इस प्रतिज्ञा को याद कर रहा है जो यशायाह के 44 अध्याय में की गई है। जो विश्वास करता है, जो उसको मानता है कि वो मेरा जीवन का करता है, वो मुझे लेकर के चलने वाला है, वो मुझे फलवंत बनाने वाला है, हाँ, जैसा कि पवित्र शास्त्र में आया है। 37 वचन के इस भाग में पढ़िए। यहाँ लिखा है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार के कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। हम में से कितने लोग हैं जो उसके पास आकर के अपनी आत्मिक प्यास को बुझाते हैं? हम में से कितने लोग हैं कि हमें आत्मिक प्यास लगती है? यदि हमें आत्मिक प्यास और आत्मिक भूख नहीं लग रही है, इसका मतलब हम बीमार हैं। और बीमार व्यक्ति को ना तो भूख लगती है ना ही प्यास लगती है। एक बार मुझे भयानक बहुत तेज बुखार हुआ। वो बुखार के समय, बहुत समय पहले की बात है, उस समय बुखार हुआ। वो बुखार में ना तो भूख लग रही है ना ही प्यास लग रही है।
कुछ भी चीज खाने से उसका स्वाद ही नहीं आता है। और फिर मैं जब डॉक्टर के पास गया तो ऐसे ऐसे बताया। डॉक्टर ने बोला ऐसा होता है, आप दवाई खाओ ठीक हो जाओ। दवाई खाई, 2-3 दिन दवाई खाने के बाद जब मैं ठीक हुआ, वही चीज, वही वही सब्जी, वही रोटी, वही पानी, वही चाय बिस्किट, सेम टेस्ट आने लगा। यही चीज परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन में काम करता है। यदि हमारे आत्मिक जीवन में परमेश्वर के वचन की भूख नहीं है, उसके वचन की प्यास नहीं है, तो हमारा जीवन बंजर है और वो सूख जाएगा और उसमें फल नहीं लगेगा। और यही चीज यहाँ पर यशायाह अपने लोगों को, इजराइल लोगों को इस बात को याद दिला रहा है। वो कह रहा है साधारण विश्वास के द्वारा, बड़े विश्वास के नहीं, बहुमूल्य विश्वास के नहीं, कोई आश्चर्य कर्म के नहीं, लेकिन साधारण विश्वास के द्वारा जो उस पर विश्वास करेगा उसमें से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी और नदियां दूसरों तक बह सकती हैं। हमारा जीवन जब परिवर्तन होता है, हम जब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके अपने जीवन को सही करके चलते हैं, तो ये जो बहाव है परिवर्तन का, कौन सा? जीवन परिवर्तन। जीवन परिवर्तन के द्वारा, जीवन में बदलाव के द्वारा बहुत सारे लोग विश्वास करके उद्धार पाते। हम में से कितने के जीवन के द्वारा दूसरे लोगों ने प्रभु के पास आए हैं? यदि आए हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन में से जीवन के जल की नदी बह रही है और हम फलवंत हैं। मैं एक बात को बड़े हियाव के साथ कह सकता हूं। एक दोस्त मेरा बड़ा, जब मैं शुरू शुरू में विश्वास में आया, और अच्छा मेरा दोस्त वो था, उसको मैंने प्रभु का वचन दिया और उसने प्रभु को विश्वास किया और उसने उद्धार पाया और उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और आज भी वो प्रभु में क्या है? बना हुआ है। किसके जीवन के द्वारा? मेरे जीवन के। उसने मेरे जीवन को देखा, कैसे जब मैं प्रभु में नहीं था तब कैसा जीवन था, और जब मैं प्रभु में आ गया हूं तब कैसा जीवन है। इस जीवन के बदलाव को देख करके उसने प्रभु को पाया। यही है बहते हुए जल का लाभ। जो जल बहता है, जहां भी जल बहेगा वहां हरी घास, हरे पेड़ पौधे, फलदायी वृक्ष लगते हैं और वो फल लाता है। हम में से कितने लोगों का जीवन सच में बदला है और कितनों के लिए हम आशीष का कारण बने हैं? बहुत बड़ी बात है। इसलिए प्रभु ने ऐसा ही नहीं कहा है कि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। ऐसे ही नहीं कहा है। उसके पीछे बड़ा संघर्ष और बड़ा परमेश्वर के को प्रेम और उसके पीछे चलने के विषय में बात है। साधारण विश्वास के द्वारा जब हम उसके पास आकर के उस बदलाव को मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी आत्मिक प्यास को जब हम बुझाने के लिए उसके पास आते हैं, हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी और से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी और के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय, मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय। कैसे वो लोग अपनी घटी के कारण दूसरों के पास जाके मांगने लगे, बोले कि हमें भी थोड़ा सा दे दो। वो बोले कि हमारे लिए पूरा नहीं हो रहा, हम तुमको कहां से देंगे, हम पहले ही कम लाए हैं भैया, हमारे लिए तो इतना ही है, हम तुम्हें कहां से देंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय और 6, 7, 8, 9 वचन पढ़ो। 6 वचन से 9 वचन पढ़ो। आधी रात को दो बच्चे देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुआरियां उठकर अपने मसाले ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो,
क्योंकि हमारी मसाले बुझ जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। उन्होंने कहा तुम बेचने जब वालों के, हाँ ठीक है, बस धन्यवाद भाई। उन्होंने कहा कि जब बेचने वालों के पास जाकर के क्या कर लो, मोल ले लो। कैसा जीवन है इनका बताओ। ये भी 10 कुंवारियां हैं, 5 मूर्ख है और 5 समझदार है। हाँ, हम में से कितने मूर्ख हैं और कितने समझदार हैं हम जानते हैं। हम किसी का न्याय नहीं कर सकते, लेकिन क्या हमारे पास जीवन का जल है? सामरी स्त्री ने भी बोला, वो बोलती है कि हे प्रभु, वो जल मुझे दे दे ताकि मैं प्यासी ना रहूं। और प्रभु ने उसे जीवन का जल दिया, और उसके द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु के पास आए। कैसे? उसके जीवन में से जीवन के जल की नदियां बह निकली, और वो ही परमेश्वर की सामर्थ है। ऐसे ही परमेश्वर का काम होता है, प्रार्थना के द्वारा, जीवन बदलने के द्वारा, गवाही के द्वारा। लोग देखते हैं, लोग अनुभव करते हैं, लोग महसूस करते हैं। सीधा सा सवाल है, जब हम किसी के घर जाते हैं, कोई भी है, एनीवे, हर एक, कोई भी, क्या वो हमारे को देख कर माथा पीट, अरे ये फिर आ गया, ऐसा तो नहीं बोल रहे? बहुत जरूरी है इस बात को समझना। कैसे हम जीवन के जल की नदी का अनुभव करेंगे? लोग हमारे जीवन से आशीष पाएंगे, लोग हमारे जीवन से फलवंत होंगे, हमें देखकर आशीष पाएंगे। इसी तरह प्रभु आज भी इस संसार में बहुत सारे लोगों पर वही जीवन का जल उंडेलना चाहता है। एक साधारण मनुष्य के द्वारा वो महान कार्य कर सकता है। पौलुस ने लिखा, पढ़िए, पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 26 वचन। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय का 26 वचन पढ़िए, पौलुस ने क्या कहा। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। यहाँ लिखा है, हे भाइयों अपने बुलाए, ना तो तुम शरीर के अनुसार बुलाए गए कि तो भैया तुम बहुत सुंदर हो, या फिर इसलिए नहीं बुलाए गए कि तुम बहुत सामर्थी हो, ना फिर इसलिए बुलाए गए कि तुम्हारे बाप दादा अच्छे पैसे वाले थे। ये कारणों से परमेश्वर हमें नहीं बुलाया। यहाँ लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। लज्जित करने का मतलब ये नहीं कि हम उनका तिरस्कार करें, परंतु हम दूसरे लोगों से ज्यादा समझ रखना, दूसरे लोगों से ज्यादा बुद्धिमान होना, ये घमंड नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए। और यहां पर लिखा है कि किस रीति से वो कहता है कि हम ना तो कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों, तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको चुन लिया कि वो उन्हें व्यर्थ ठहरा दे। हाँ, जब हम कहीं कॉन्फ्रेंस या कहीं मीटिंग में जाते हैं तो पूछते, धीरज भाई आप तो कितना पढ़ाई किए? अरे भाई क्या पढ़ाई किए, 8वीं फेल आदमी हूँ भाई मैं। और फिर बोलते नहीं 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 आप झूठ बोल रहे हो। मैं कहा सच में यार, कई बार ये बड़ाई की बात है। परंतु परमेश्वर हम जैसे निकम्मे लोगों को, जब मुझ जैसे निकम्मे व्यक्ति को उपयोग कर सकता है, तो आप तो मुझसे ज्यादा समझदार, पढ़े लिखे, बुद्धिमान हो। परमेश्वर आपको क्यों नहीं उपयोग कर सकता? परमेश्वर आपको आपके जीवन से क्यों नहीं बहती जीवन के जल की नदियां निकाल सकता? निकाल सकता है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, बाइबल में ऐसा लिखा है। वो सब प्राणियों का परमेश्वर है। यिर्मयाह की किताब 32 अध्याय के 27 वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? पढ़िए, पढ़िए वो क्या कहता है, यिर्मयाह 32:27।
मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। हम कितने भी मूर्ख क्यों ना हो, हम कितने भी निर्बुद्धि क्यों ना हो, यदि हम परमेश्वर पर और परमेश्वर के अनुग्रह पर और उस पर विश्वास करके जब हम चलते हैं तो हम बड़ी सामर्थ्य से काम कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने धूम मचाया। धूम क्या मचाया? शास्त्री और फरीसी परेशान हो गए। अरे, ये लोग तो पूरे जगत को उथल पुथल कर दिए हैं। हाँ, इन्होंने तो पूरे यरूशलेम को, सामरिया को, यहूदिया को और संसार के छोर तक ये पहुंच गए हैं। तो पतरस और यूहन्ना और इन सबको बुलाया, किन्होंने? शास्त्री और फरीसियों ने। उन्होंने बोला, अगर तुम दोबारा यीशु के नाम से बात करते हुए पकड़े गए तो देख लेना, तुमको सीधा जेल होगी या फिर तुम्हें मार डालेंगे। पतरस और यूहन्ना ने बोला, मनुष्य की बातों से बढ़कर हमारे लिए क्या है? परमेश्वर की बात को मानना है। तो ये फरीसी और शास्त्री खड़े होके पूछते हैं, अरे, ये इतनी बुद्धिमानी के साथ कैसे जवाब दे सकते हैं? ये इतनी समझदारी के साथ कैसे जवाब दे सकते हैं? तो उन्होंने पूछा, भाई तुम क्या काम करते हो? वो बोले, साहब हम तो मछली पकड़ने वाले लोग हैं, मिली तो मिली, नहीं तो कोई बात नहीं। एक मछुआरे होकर के तुम इतनी अधिकार के साथ जब बात कर सकते हो, तो परमेश्वर ने आपको और मुझको भी चुना है। आपको और मुझ में भी परमेश्वर फल देखना चाहता है। परमेश्वर ने यशायाह 44 अध्याय के 3 और 4 वचन को ऐसे ही नहीं लिख दिया है, परंतु वो चाहता है कि वो हमारे जीवन में फल देखे। वो चाहता है कि वो हमें देखे कि हम आशीष पाए हुए हैं, हम फल लगे हुए लोग हैं, हम फलवंत लोग हैं। इसलिए यिर्मयाह लिखता है, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? कितनी बड़ी बात वो कह रहा है, उसके लिए कोई काम कठिन। ये मेरा सबसे, जो जिसको बोलते हैं ना, फेवरेट, पसंदीदा वचन है मेरा ये। मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है। कोई भी जब मुझे समस्या होती है, जब मैं किसी परीक्षा में पढ़ता हूँ, जब मैं किसी बात में फंस जाता हूँ, जब मैं कहीं उलझ जाता हूँ, तब परमेश्वर का ये वचन मुझे याद आता है। प्रभु जी, आपने अपने वचन में लिखा है, आपके लिए कोई काम कठिन है ही नहीं, तो आप ही इस काम को सही कीजिए। आप सब प्राणियों का परमेश्वर, सब प्राणियों का। इसीलिए क्या हमारे जीवन में से जीवन के जल की नदियां बह करके आ रही हैं, या फिर आज भी हम अपने सूखे और बंजर और फल रहित जीवन को लिए चल रहे हैं? हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर का पेड़ देखा और उसमें पत्तों को छोड़ और कुछ नहीं पाया। क्या ऐसा जीवन हम लेकर के चल रहे हैं? तो हमें अपने आप को सही करने की जरूरत है। परमेश्वर चाहता है कि हम बहुत आयत से फल लाएं। परमेश्वर की इच्छा है कि हम फलदायी बने। परमेश्वर की इच्छा है कि हम फल देने वाले हो सके। क्यों? क्यों चाहता है कि हम फल देने वाले बने? थोड़ा सा भाग देखेंगे, यशायाह 44 अध्याय का 8 वचन पढ़िए इसको। यशायाह 44 का 8 वचन। मेरे पास सिर्फ 6 मिनट बचे हैं, जल्दी से पढ़ दीजिए। मत डरो और न भयभीत हो, क्योंकि मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की। तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं है। वो कहता है, मैं ही हूं और मैं ही रहूंगा, ऐसा करके वो कहता है। हाँ, भविष्य में भी मैं ही रहूंगा, अभी भी मैं ही हूं। और इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय में लिखा है, यीशु मसीह आज, कल और युगान युग एक जैसा है।
जब वो एक जैसा है तो उसकी प्रतिज्ञाएं भी एक जैसी ही होंगी। बस पूरा होने का समय अलग अलग हो सकता है। लेकिन वो यहाँ कह रहा है कि मैं ही हूँ। क्या मैंने प्राचीन काल ही से तुम्हें नहीं सुनाई, तुम्हें ये बात नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं किए हैं क्या? किन लोगों को ये बात कह रहा है? उन लोगों को परमेश्वर ये बात कह रहा है जो उसके चुने हुए हैं, जो उसके ठहराए हुए हैं, जो याकूब के वंशज हैं, जो परमेश्वर की प्रजा है, जिनको परमेश्वर मिस्र देश से लाल समुद्र के बीच में से निकाल करके लाया। उन्हीं लोगों को परमेश्वर याद दिला रहा है। क्या मैंने प्राचीन काल से ही तुम्हें ये बातें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो, ऐसा करके कह रहा है। कई बार बोलते ना, मैंने तुम्हें बताया था ना, क्या तुम भूल गए क्या? ऐसा करके बोलते हैं ना हम लोग। सेम वही बात यहाँ पर की जा रही है। जब आप इस बात को अपने जीवन में देखें, परमेश्वर आपसे और मुझसे पूछता है, क्या मैंने तुमको नहीं बोला? क्या मैंने तुमको अपनी आवाज नहीं सुनाई वचन के द्वारा? क्या मैंने तुम्हारे जीवन में अपने कामों को प्रकट नहीं किया? क्या तुम मेरे गवाह नहीं हो? हमारा क्या जवाब होना चाहिए ऐसे समय में? हाँ प्रभु, आपने हमारे जीवन में काम किया है। आपको छोड़ो कोई चट्टान है ही नहीं, ऐसा करके हमारा जवाब होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन और ये जो अनुभव है, ये अनुभव हमसे चाहता है, ये हमारा अनुभव होना कि हम परमेश्वर में बहुत फल लाना, है ना? परमेश्वर की इच्छा है कि हम फलदायी बने। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रतिज्ञा की गई है, हाँ, उन इजरायली लोगों से वो बोल रहा है कि तुम फल लाना है, तुम फलवंत होना है। इसीलिए ये हमारे जीवन के लिए क्या है, आपके और मेरे लिए यही है। परमेश्वर चाहता है कि हम फल लाना। एक आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, फिर हम बंद करें। हाँ, यूहन्ना 15वां अध्याय और 16 और 17 वचन पढ़िए। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे लिए मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। हाँ, वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम सिर्फ हरे भरे ही दिखाई दो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रोपा कि तुम सिर्फ दूर से ही सुंदर दिखो। लेकिन तुम्हें इसीलिए मैंने रोपा है कि तुम जाकर के फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहना चाहिए। क्या हमारा फल बना हुआ है? क्या इस अनुभव में हम आए हैं? क्या हम आत्मिक जीवन में फल लाए हैं? क्या हम फलवंत जीवन जी रहे हैं? क्या हमारे जीवन से जीवन के जल की नदियां बह रही हैं जिससे दूसरे लोग आशीष पाते हैं? हम ही नहीं, लेकिन दूसरे लोग आशीष पाना हमारे जीवन से। हमारे जीवन को देखकर दूसरे लोग बोलना, देखो कितने परमेश्वर के धन्य लोग हैं, आशीषित लोग हैं। क्या ऐसी गवाही आपकी और मेरी है? प्रभु चाहता है, हाँ, हम खरा जीवन जीना। यशूरून नाम जो व्यक्ति का नाम, नया नाम जो यहाँ पर आपको मिला है यशायाह के 44 अध्याय में, इस नाम का मतलब है खरा जीवन, खरा व्यक्ति, खराई से चलने वाला, खराई से बोलने वाला, खराई से काम करने वाला। इसलिए हम आशीष पाना है तो खराई से पाना है, हम फलवंत बनना है तो खराई से बनना है। प्रभु हमारे साथ रहता है, प्रभु हमारी सहायता करता है। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जो वचन भाग सुना गया उसे फलवंत करेगा।
श्रीकांत भाई प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु